हिंदी की क्लासेस में एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर समाज से संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उन सभी एमसीक्यू क्वेश्चनों को यहाँ पर आपके साथ में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें तकरीबन 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे, जो बहुत ही सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज के बारे में जो विस्तृत जानकारी इससे पहले की वीडियो में दी गई है, यदि आपको समाज के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो इससे पहले की वीडियो आप देख लेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। समाज से संबंधित पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सभी के सभी महत्वपूर्ण है और सभी को वीडियो को पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। तकरीबन 100 के आसपास क्वेश्चन है और सभी के सभी महत्वपूर्ण है, बार बार आपको बताया जा रहा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ये यूपीपीसीएस प्री 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास किस में नहीं है? कर्मधारय समास किस में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी में कर्मधारय समास नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में कर्मधारय समास है। लड़का भूख से अधमरा हो गया है, इसमें कर्मधारय समास है। ये यूपीपीसीएस प्री 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय। उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बारहसिंगा में बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास है। बारहसिंगा बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का क्या उदाहरण है? श्वेत पत्र। श्वेत पत्र किसका उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, परमानंद में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर बी है, कर्मधारय ही समास है परमानंद में भी। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? समास कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक क्या है? एक समास नहीं है, जबकि सभी के सभी समास है। अब यही भाव भी समास है, द्वंद्वी समास है और बहुव्रीहि भी समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? दोनों के दोनों पद किस समास में प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं। आपको परिभाषा में बताया गया इससे पहले की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक तथा अंतिम पद संज्ञा होता है? तो कौन सा समास होता है? वह द्विगु समास होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, महाजन शब्द में कौन सा समास है? तो महाजन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। इतना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है? तो जहां पर कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, कोई अन्य अर्थात तीसरा पद प्रधान होगा, आपको बताया था परिभाषा में, तो कौन सा समास होगा? वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। जैसे दशानंद हो गया, नीलकंठ हो गया, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, जलमग्न में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास है जलमग्न में। वज्रपाणिनि शब्द में कौन सा समास है? तो वज्रपाणिनि शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, क्योंकि वज्रपाणिनि किसकी ओर इशारा कर रहा है? इंद्र की ओर इशारा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, यहाँ पर देखेंगे पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास है पंचवटी में। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर बी है, द्वंद्व समास। आपको बताया था जहां पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग होगा वहां पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? शूलपाणी। शूलपाणी किसका उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, 17 को देखेंगे, यहाँ पर 17 को डिस्कशन करेंगे आपके साथ में। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है देखेंगे यहाँ पर, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? द्विगु समास कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, चतुर्भुज क्या है? एक द्विगु समास है। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं का एक वर्ग होगा, यानी कि जहां पर भी संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग होगा वहां पर ही द्विगु समास होगा, बताया गया था आपको। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है प्रतिदिन शब्द में।
जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाचक हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे कहते हैं, कौन सा कहेंगे उसको? द्विगु समास कहेंगे। पहला पद यदि संख्यावाचक हो जाएगा तो द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। 20 में क्या कहा गया है? जिसमें पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो तो उसको क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है। इससे पहले की वीडियो में बताया गया है, कर्मधारय समास के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी वहां पर दी गई है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है? 21 में कहा गया है जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे कहते हैं, दूसरा पद यहाँ पर प्रधान होगा उसको क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास हम कहते हैं। कर्षण और सुदामा गुरु भाई हैं, में रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है यहाँ पर? तत्पुरुष समास है। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे। लड़की चोल्डी पहने है, लड़की चोल्डी पहने है में कौन सा समास है? द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है। 24 क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कशन करेंगे आपके साथ में। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है देखेंगे आप। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो द्विगु समास कहलाता है। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसको क्या कहेंगे? अभी बताया था आपको, बहुव्रीहि समास होगा। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद क्या होगा? गौण होगा, उसको क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। सभी के बताया गया है इससे पहले की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास है यथाशक्ति में। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास है। शोकाकुल में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास है शोकाकुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास है अकाल पीड़ित में। जय पराजय में कौन सा समास है? देखते बता देंगे आप, द्वंद्व समास है बताया था, योजक चिन्ह का इस्तेमाल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों के एक दूसरे के विपरीत होने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास है। सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास है। पर्णकुटी में भी तत्पुरुष है, सिंह द्वार में भी तत्पुरुष समास है। कोशकार में कौन सा समास है? कोशकार में कौन सा समास है? कोशकार में भी तत्पुरुषी समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। यथोचित में कौन सा समास है? यथोचित में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है यथोचित में। क्वेश्चन नंबर 36। नरभक्षी में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास है। नीलांबर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास है। सप्तऋषि में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है। 39 में क्या कहा गया है? नीलोत्पलम में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास है। धनंजय में कौन सा समास है? धनंजय में कौन सा समास? ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास है। मनमाना में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास है। कतर व्योत में कौन सा समास है? कतर व्योत में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए है, ए यानी कि कौन सा समास है यहाँ पर आप देख सकते हैं, द्वंद्व समास है। हानि लाभ में कौन सा समास है? इसमें भी कौन सा समास है? इनमें से कोई सा दिया गया नहीं है, यहाँ पर भी द्वंद्व समास ही होगा क्योंकि योजक चिन्ह का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपका 44। 44 में क्या गया है? जय पराजय योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो आप देख करके बता सकते हैं द्वंद्व समास है। लंबोदर में कौन सा समास है? बार बार बताया गया है, तीसरे व्यक्ति को इशारा अर्थात गणेश जी हैं, तो बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तिरंगा अर्थात तीन रंगों का, तो कौन सा समास है? द्विगु समास है, संख्यावाचक का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। पंचवटी में कौन सा समास है? इसमें भी आपका द्विगु ही समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है। परमानंद में कौन सा समास है? परमानंद अर्थात परम आनंद में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में से द्विवंद्व समास कौन सा है? द्विवंद्व समास कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। पाप और पुण्य में कौन सा समास है? द्विवंद्व समास है। द्विवंद्व समास कहाँ पर होगा? योजक चिन्ह का प्रयोग वहां पर होगा। यथारुचि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। यथारुचि में अव्ययी भाव समास है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्वेश्चन नंबर 52। उपकुल में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास है। यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। यथाशीघ्र में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव है। चौराहा में कौन सा समास है? देख के बता सकते हैं, द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 55। 55 में क्या दिया गया है?
55 को बताएंगे आप। निर्विवाद में कौन सा समास है? निर्विवाद में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है? आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर क्या है? एक तत्पुरुष समास है। चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? त्रिभुवन क्या है? दीर्घु समास का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। चौराहा में कौन सा समास है? आप बता सकते हैं इसको भी आसानी से, इतना टफ नहीं है। तो इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, अभी बताया था, संक्षेप है। दशानन में कौन सा समास है? अभी बताया था आपको, बहुव्रीहि समास होगा दशानन में। रोग पीड़ित अर्थात रोग से पीड़ित में कौन सा समास है? यहाँ पर आप देख करके बता सकते हैं। तत्पुरुष समास है रोग पीड़ित में। प्रतिमान में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। वीर पुरुष में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास है। रसोई घर में कौन सा समास है? ये यहाँ पर बनता है रसोई घर। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में भी आपका तत्पुरुष समास ही है। नील गाय में कौन सा समास है? गाय कैसी है? नीली है, अर्थात गाय की विशेषता बता रहा है, तो कौन सा समास है यहाँ पर? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका चलेगा अब 67। 67 में क्या दिया गया है? 67 में देखेंगे आप, पीताम्बर पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, इसे में कौन सा समास है? इसमें जैसी बात विष्णु की कर दी तो बहुव्रीहि समास हो गया, तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास है, क्योंकि पहले क्या है कि संख्यावाचक आ गया। घनश्याम में कौन सा समास है? इसमें भी आप देख लेंगे कर्मधारय समास है घनश्याम में। घनश्याम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में आपका बहुव्रीहि समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। यथाशक्ति 2-3 बार आ गया है भैया, इसको देख लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 दिया गया है। 72 को देखेंगे। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बनते तो उसको क्या कहा जाता है? इनके दो शब्द बनकर के तीसरे व्यक्ति को इशारा करेंगे तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप, ये भी दोबारा से आ गया है। अनायास में समास है। अनायास में समास क्या है? ऑप्शन नंबर बी नौ। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? अभी अभी आपसे पूछा गया था, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी बीएड 2005 में पूछा गया था। रात दिन बता सकते हैं, योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया और दोनों के दोनों एक दूसरे के विपरीत भी हो रहे हैं, तो द्विंदु समास है। भाई बहन एक दूसरे के विपरीत, लिंग परिवर्तित, द्विंदु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78। दसमुख में कौन सा समास है? देखते बता देंगे। दसमुख में तो बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति अभी भी रिपीट हुआ है, अव्ययीभाव समास है यथाशक्ति में। देश भक्ति, देश की भक्ति कर रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर ए तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तलिखित में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास है हस्तलिखित में भी। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दिया गया? त्रिनेत्र। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? देखते ही बता देंगे, द्विगु समास है। द्विगु भी हो जाएगा, लेकिन त्रिनेत्र किसकी है? इसमें बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, लेकिन चूंकि इसने द्विगु दिया गया है तो द्विगु ही आप लगाएंगे जहाँ पर भी आएगा। यदि द्विगु ऑप्शन में नहीं होगा तो बहुव्रीहि लगाएंगे। यदि बहुव्रीहि ऑप्शन में, यदि द्विगु ना होकर के खाली बहुव्रीहि होगा तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। आनंदमय में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास है। आनंद मग्न में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास ही है। क्वेश्चन नंबर 86। वनवास में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास है। पंचवटी में कौन सा समास है? देखिए यहाँ पर द्विगु समास है, क्योंकि संख्यावाचक आ गया। पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास है। दोबारा से फिर रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। नरोत्तम में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है। देखिए 90 का जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है। और आज जन्म में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर डी अव्ययीभाव समास है। धन दीन में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास है। स्वर्ग गत में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 93। पुस्तकालय में कौन सा समास है? आप देखते बता दें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। दशानंद देखते बता देंगे बहुव्रीहि समास है। त्रिलोचन ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास है त्रिलोचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96। 96 में क्या दिया गया? कमल नयन, कमल के समान जिसके नयन है उसको ही कमल नयन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास है।
अन्न जल दोनों एक दूसरे के विपरीत होने की संभावना प्रकट हो रही है, तो द्वंद्व समास है। अष्टाध्याय अर्थात 8 अध्याय संख्यावाचक द्विगु समास है। यथा समय, यथा समय में कौन सा समास है? आप देख सकते हैं यथा समय, यथा समय में कौन सा समास है? आपका अव्ययी भाव समास है। भर पेट में कौन सा समास है? दोबारा से फिर रिपीट हो गया, महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, तो कौन सा है? अव्ययी भावी समास है। क्वेश्चन नंबर 101, 101 में देखेंगे अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो चतुर्भुज क्या है अव्ययी भाव समास का? नहीं सॉरी, बहुव्रीहि समास का। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? चतुर्भुज। चतुर्भुज बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या है? चतुर्भुज है, जबकि पंचवटी, करोड़पति, चरण कमल ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102, इस समास में पहला पद संख्यावाचक किसमें होता है? ये होता है आपका द्विगु समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास का पूर्व पद तो प्रधान होगा उसे कौन सा समास कहेंगे? संबंध तत्पुरुष यहाँ पर कहा जाएगा जिसका पूर्व पद प्रधान होगा। क्वेश्चन नंबर 104, 104 को आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। सप्तऋषि में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, क्योंकि संख्यावाचक हो रहा है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव समास हो रहा है। अजात शत्रु में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास का। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। गंगा जल शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। सत्य सही शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है। आप देख के बता देंगे इसको, तो द्विगु को, तो द्विगु तो पहचानना इतना टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110, समास बताइए भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट में आपको समास बताना है, कौन सा समास है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, अर्थात इसमें अव्ययी भाव समास है। भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 111 दिया गया है, धीरे धीरे का समास बताइए। देखिए धीरे धीरे योजक चिन्ह आ गया है, अब योजक चिन्ह देखेंगे तो आप उस पर नहीं जाएंगे। धीरे धीरे में कौन सा समास है? कोई भी बात यदि रिपीट हो जाएगी तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से चक्रपाणिनि में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास है। देखिए चक्रपाणि किसको कहा जाता है? विष्णु को भी कहा जाता है यहाँ पर चक्रपाणि, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तत्पुरुष नहीं दिया जाएगा तो वहां पर बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। अगर तत्पुरुष नहीं होगा तो बहुव्रीहि दिया गया होगा तो बहुव्रीहि लगाएंगे। आप ध्यान दे लेंगे इसमें। चक्रपाणि, चंद्रप्रभा, सुलोचना में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर दिया गया है ना, बहुव्रीहि समास है, चक्रपाणि में आ गया ना। पंचानन में कौन सा समास है? देख के ही बता देंगे इसको, तो ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास है पंचानन में। क्वेश्चन नंबर 115 दिया गया है, 115 में कौन सा समास है? सारस, सारस, सरासर, सरासर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास है। योगदान में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौमास में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर आपका ए, द्विगु समास है चौमास में। क्वेश्चन नंबर 119 को देखेंगे यहाँ पर, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो किस समास का स्थिर पद है? अलुक तत्पुरुष है ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महत्वपूर्ण है? भाई देख लेंगे इसको, इसको रट लेंगे बस, क्योंकि अलुक तत्पुरुष के बारे में हमने आपको बताया नहीं है, तो इसलिए इसको देख लेंगे बस। युद्ध में स्थिर रहने वाले को वाला किस समास का पद विग्रह है? तो अलुक तत्पुरुष का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो दशानन है, आप देख करके बता सकते हैं, दशानन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समास है आपका। अष्टाध्याय कौन सा समास है यहाँ पर? आप देख करके बता सकते हैं अष्टाध्याय में कौन सा समास है। अष्टाध्याय में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है? ऑप्शन नंबर ए, नील गगन। नील गगन में कौन सा समास है? नील गगन में आपका कर्मधारय समास है। देव जो मानव है यह किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास का उदाहरण है। देव क्या है? जो मानव है,
में किस समास का उदाहरण है? ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। राजपुत्र में कौन सा समास है? सबसे पहले बताया था, तो जब समास प्रारंभ किया, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। तो सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 125 क्वेश्चनों को यहाँ पर विस्तृत रूप से आपके साथ में चर्चा की गई है और आपके एग्जाम को दृष्टि में रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपका ये प्रारंभ पूरा कर दिया जाए, हिंदी का सिलेबस जितना भी है, क्योंकि अभी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है और जो एग्ज़ाम है जिनमें हिंदी आती है उनमें काफ़ी टाइम है। तो तब तक हम हिंदी को कवर अप कर लेंगे, हिंदी को भी, और जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर कवर अप कर लेंगे। यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपके 37 में से तकरीबन 32-33 क्वेश्चन आपको हमारी वीडियो से देखने के लिए मिलेंगे।